वो इंसान, वो शरीर किसी काम का नहीं जो अपने देश का काम ना है। अब पप्पू भाई सोचेगा कि मैं देश के काम कैसे आ सकता हूँ, तो पप्पू भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तुम बढ़िया से पढ़ाई करोगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से टकराओगे, अपने दिमाग को डेवलप बनाओगे, तो तुम एक बढ़िया ह्यूमन रिसोर्स बन जाओगे। और किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री हो, वो आगे तभी बढ़ता है, वो डेवलप तभी होता है जब उसके ह्यूमन रिसोर्स बढ़िया हो। क्लियर है भाई? पप्पू भाई को क्लियर है? ध्यान से देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना तुमको बहुत सारा बेसिक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता है। क्या क्या रिवाइज कराएगा, कैसे? ध्यान से देखो। बेहतर तो ये होगा कि क्वेश्चंस को पहले, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करो, दिमाग लगाओ क्वेश्चन में, क्वेश्चन से पहले खुद टकराओ और देन सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन ये है, देखो ध्यान से, कि ABCD एक रोहम्बस है। यहाँ देखो ABCD जो है ये एक रोहम्बस है, और RABS जो है ना ये एक स्ट्रेट लाइन है। देखो ध्यान से, RABS ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधा लाइन है ना। इस तरीके से बालक कि RA का जो लेंथ है, देखो ये वाला जो RA है ना, ये RA इसका जो लेंथ है, और AB का जो लेंथ है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, और BS जो है यहाँ से यहाँ तक, ये तीनों का लेंथ इक्वल है। ये तीनों का मेज़रमेंट जो है वो इक्वल है। सपोज ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी x है और ये भी x है। बात क्लियर है? और बात है कि ABCD अगर एक रोहम्बस है, तो AB जो है इसके इक्वल है, DC इक्वल है, BC इक्वल है, क्योंकि रोहम्बस का सारा साइड जो है वो इक्वल होता है। यहाँ तक बात क्लियर होगा। तुमको फाइंड करना है यहाँ से एंगल P का वैल्यू। ये वाला जो एंगल है ना, इसका वैल्यू क्या आएगा ये तुमको बताना है। तो ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन, ध्यान से देखो बालक। देखो RA जो है ना ये AB के इक्वल है, RA जो है ये बालक AB के इक्वल है ना। मान लेते हैं कि RA का जो लेंथ है ना बालक, वो अगर 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो AB भी 1 सेंटीमीटर हो गया और BS भी 1 सेंटीमीटर हो गया। क्यों बालक? क्योंकि RA, AB और BS तीनों सेम लेंथ का है। अच्छा, ABCD एक रोहम्बस है, रोहम्बस में सारा साइड इक्वल होता है, तो अगर AB x है तो ये भी बालक x हो गया, इसका लेंथ भी x हो गया, इसका लेंथ भी x हो गया, और इसका लेंथ भी x हो गया। है कि नहीं है ना? अब यहाँ ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, RAD ट्रायंगल को ध्यान से देखो, RAD ट्रायंगल को। RAD ट्रायंगल में तुम देख रहे हो कि जो RA है ना, इसका भी लेंथ 1 सेंटीमीटर आ गया, और जो AD है इसका भी लेंथ 1 सेंटीमीटर आ गया। इट मीन्स, ध्यान से देखोगे कि इस ट्रायंगल में हमारे पास 2 साइड इक्वल है, एक ये साइड और एक ये साइड है ना। इस ट्रायंगल में हमारे पास ये 2 साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल हो, मतलब कि अगर आइसोसेलस हो, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। मतलब कि अगर यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल था और AB इज इक्वल टू AC था, यानी आइसोसेलस ट्रायंगल था, तो ये वाला जो एंगल है ना बालक, इस एंगल के इक्वल होगा। ऑलवेज ये होता है, ये तुम लोग प्रूफ भी किए होगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बीच में यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल करके। बिल्कुल आराम से सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। तो ये दोनों अगर एंगल इक्वल है बालक, ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है, तो इसको अगर हम लोग अगर T डिग्री बोलते हैं बालक, तो ये भी T डिग्री हो जाएगा। क्यों T डिग्री होगा समझ में आ रहा है ना? ये T लिखे हैं, ध्यान से देखोगे तुमको शायद छोटा दिखे, तो यहाँ पर अगर ये T डिग्री है बालक, तो ये भी जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये भी T डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि इक्वल होगा। अगर ये एंगल जो भी है वही ये एंगल हो जाएगा। बात क्लियर है? उसी तरीके से देखो, इस ट्रायंगल को फिल करो, बिल्कुल फिल करना है क्वेश्चन को, पूरे शिद्दत से पढ़ाई करोगे तो एक बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स बनोगे। ध्यान से देखो, ये x है बालक, और ये भी क्या है? x है। सपोज हम लोग इसको y डिग्री बोलते हैं, तो ये भी y डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। बात क्लियर है? यहाँ देखो बालक, अगर ये T डिग्री है और ये भी T डिग्री है, ठीक ना, ये T डिग्री और ये T डिग्री, तो ये दोनों कितना हो, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल 2T डिग्री हो जाएगा। 2T डिग्री कैसे हो जाएगा? तो ध्यान से देखो, ध्यान से, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो हम लोग पढ़े हुए बालक कि इसका जो अपोजिट एंगल का जो सम होता है ना, इस एक्सटीरियर एंगल ये वाला बना, तो इन दोनों के सम के ये बराबर होता है। तो देखो वहाँ ये T और ये T था, तो ये कितना हो जाएगा? 2T था, 2T हो जाएगा। देखो ये T डिग्री और ये T डिग्री, ये ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये साइड आगे प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये तो बालक 2T डिग्री होगा ना।
ये तो 2t डिग्री होगा। इन द सेम वे ये y और ये y, तो ये कितना हो जाएगा 2y डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। इन द सेम वे ये कितना हो जाएगा 2y डिग्री हो जाएगा। ये 2t डिग्री और ये 2y डिग्री। बात क्लियर है। अब ध्यान से देखोगे, इस रोहम्बस में तुम देख रहे हो, ये वाला जो रोहम्बस है इसमें तुम देख रहे हो कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि रोहम्बस एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। तो ये और ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा बालक, कितना होगा 180 डिग्री होगा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है ना। तो क्या लिखोगे 2t डिग्री प्लस 2y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना। यहाँ से अगर तुम 2 कॉमन ले लेते हो तो यहाँ से t प्लस वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो t डिग्री प्लस y डिग्री बालक इज इक्वल टू, देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उस साइड गया तो बालक डिवाइड में 180/2 यानी कि कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो t डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना। t डिग्री और y डिग्री ये जो दोनों एंगल हम रिलेट किए थे इसका वैल्यू आ गया 90 डिग्री। अब तुम बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में आ जाओ बालक, क्योंकि हमको तो p फाइंड करना था ना, और p फाइंड तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम लोग इस बड़े वाले ट्रायंगल में नहीं जाएंगे। इसमें अगर जाते हो तो तुम लिखोगे क्या, लिखोगे एंगल p प्लस t डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखोगे 180 डिग्री लिखोगे ना। तो देखो t प्लस वाई का वैल्यू कितना है 90 है, तो लिखोगे एंगल p प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल p का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 180 से 90 को माइनस कर लोगे, इधर प्लस था उधर गया माइनस, और 180 से 90 माइनस करोगे तो 90 आएगा। तो p का वैल्यू हम लोग कितना निकाल पाए 90 निकाल पाए। बात क्लियर होगा। इसी टाइप का और भी ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए, ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करे, इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ज्योमेट्री बूस्टर करके, उसे विजिट करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।